हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो रीट पेपर हुआ था 2017 में, उससे संबंधित हिंदी के 15 प्रश्न लेकर आए हैं। हालांकि उसमें हिंदी में 30 प्रश्न आते हैं, जो 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से होते हैं और 15 प्रश्न व्याकरण के होते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करवा सके। तो शुरू करते हैं। इसमें दो गद्यांश आए हुए थे, दो गद्यांश थे, उन गद्यांशों से संबंधित है वो प्रश्न पूछे गए हैं। संदर्भ उन्हीं का दिया गया है, तो हम पहले गद्यांश है वो पढ़ लेते हैं। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का ये तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और डांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो इसमें बार बार एक शब्द आ रहा है, स्वावलंबन। क्या मतलब है स्वावलंबन का? अगर इसका संधि विच्छेद करें तो कुछ इस तरीके से होगा, स्व धन अवलंब। स्व अर्थात खुद, अवलंब अर्थात सहारा, अर्थात वो व्यक्ति जो खुद का सहारा बन जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने आप में आत्मनिर्भर हो। तो ये शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा इसमें मुझे। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है विसर्ग संधि। तिरह धन कार। अगला प्रश्न है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? भावना के सी, हीन अर्थात भावना की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास में विशेषण विशेष्य होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और बहुव्रीहि समास के अंदर कोई पद प्रधान नहीं होता है और तीसरा उसका अन्य अर्थ निकलता है। कर्मधारय के अंदर विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान की प्रधानता पाई जाती है। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। इसका सही उत्तर होगा अपकर्ष। अपकार का होगा उपकार, अपयश का होगा यश, अवनति का होगा उन्नति। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो वो स्वावलंबी कहलाता है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला स्वयंसेवी, स्वयंसेवी। स्मरण करने योग्य स्मरणीय, और बिना संकोच बोलने वाला निसंकोची। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर है दौरान। आगे का गद्यांश है, आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने की में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके
विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। इसके प्रश्न है वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों में से असंगत है? पुल्लिंग शब्द स्थिति, स्थिति स्त्रीलिंग शब्द है। स्थिति कैसी स्थिति? वाक्य प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि स्थिति कैसी स्थिति। विनाश हो गया, वातावरण कैसा है, परिणाम अच्छा रहा, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इनमें से वे शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला सकते। तो उसका सही उत्तर है जल। जल का किसी भी परिस्थिति में वचन अथवा लिंग है वो बदलता नहीं है। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर होगा अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। अगला प्रश्न है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? यदि अर्थात इसमें संभाव्य भविष्यत काल की प्रतीति हुई है। संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, यानी भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें ए, आई, ओ और ये आएंगे, अंत में ये आएंगे। इसमें देखिए ये क्रिया में लाएंगे, ये क्रिया आना क्रिया है, और ये एंगे ये इसका अंत में चरण आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। इसके अलावा संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है कि क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, अर्थात वो कार्य होगा या नहीं होगा, इस वजह से उसमें संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे इसका उदाहरण है राम पत्र लिखता होगा, राम पत्र लिखता होगा। तो इसमें आएंगे शब्द पहचान के ता, ते, ते, होगा, होगी, होंगे। तो ये संदिग्ध वर्तमान में आएंगे। इसके अलावा अज्ञात वर्तमान है। अज्ञात वर्तमान में क्या होता है कि क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप है, वो अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल में चलता है, क्रिया का जो व्यापार है वो वर्तमान काल में जो समय है उसी में चलता है। तो इसमें जैसे उदाहरण है कि आप भी पढ़िए, अर्थात ये अज्ञात वर्तमान काल का उदाहरण है। इसके अलावा आसन्न भूतकाल, इसमें क्या होता है, क्रिया के होने का बोध इस तरीके से होता है कि जैसे कार्य अभी अभी संपन्न हुआ हो, जैसे कार्य अभी अभी संपन्न हुआ हो, वहां आसन्न भूतकाल आएगा। जैसे कुसुम घर गई, कुसुम घर गई है, गई कब गई है, इस है से पता चल रहा है कि अभी अभी गई है, अर्थात क्रिया का अभी अभी होना प्रतीत होता हो, अभी अभी पूरा हुआ होना प्रतीत हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। आगे का प्रश्न है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर होगा एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, ये अगला प्रश्न है। तो मैं अगर आ गया तो फिर केवल आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने आप में सिंगल ही है, और ये अवयव है। केवल क्या है, अवयव शब्द है, तो ये अवयव संबंधी अशुद्धि है।
अगला प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका सही उत्तर होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य के लिए घनिष्ठ शब्द प्रयुक्त होगा। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा एक अनार 100 बीमार। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात मांग की तुलना में आपूर्ति कम। ऊंची दुकान फीके पकवान कोरा दिखावा करना। आधा तितर आधा बटेर अनमेल होना। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विद्वान, अगला प्रश्न है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न को बोर्ड ने बोनस के माध्यम से तय किया है। इसमें बोनस दे दिया गया है। अब इसका क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर माना है उन्होंने? कुछ नहीं माना है, इसमें बोनस दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।